क्वेश्चन नंबर आपका काइनेमेटिक्स पेज नंबर 2.25 77 क्वेश्चन नंबर। और ये मेरे ख्याल से ये काइनेमेटिक्स इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो आप इसको नोट करना। ये देखो, ये दिया हुआ है कि एक यहाँ पर एंट है, यानी कि एंट मतलब चींटी है, और एक पाइप है। सो पाइप भी चल रही है और एंट भी अंदर अंदर चल रही है। ओके गाइस, एंट ऐसे चल रही है इसके अंदर और पाइप ऐसे चल रही है। तो एक पॉइंट के बाद 10 मीटर तक पाइप चलती है और एंट यहाँ तक पहुंच जाती है। देख रहे हो गाइस, जिस दौरान रड यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, उसी दौरान जो चींटी है उस पाइप के अंदर यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, जल्दी हम लोग आते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू रॉड, रॉड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि गाइस अब रॉड के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, चींटी का। सो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, विद रिस्पेक्ट टू रॉड आप बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसका, उस चींटी का। ओके गाइस, सो विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यानी कि रोड का कहने का मतलब कि मैं ही इस पर खड़ा हो जाऊं। विथ रिस्पेक्ट टू रोड कहने का मतलब कि रोड की स्पीड को क्या करूं, 0 कर दूं। ये है विथ रिस्पेक्ट टू रोड, हमारा यही रहेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू रोड में क्या रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू रोड में हम लोग चलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू रोड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंड कितना होगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू रोड में। तो विथ रिस्पेक्ट टू रोड केवल 2 मीटर चलेगा, क्योंकि रॉड तो खुद चली है 10 मीटर, इसमें तो एंड तो नहीं चली है। तो इसके एंड के लिए क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू रोड के चलते एंड अपना केवल रॉड पर जितना चलेगी इसमें रॉड में, तो वही केवल 2 मीटर होगा इसका। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू रॉड इज 2 मीटर, क्योंकि रॉड रेस्ट में आ गई, विथ रिस्पेक्ट टू पूछ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो जल्दी चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई एंड कितना हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू रॉड में हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू रॉड में चल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, तो इस अथी का बंद कर हाँ। सो गाइस, डिस्प्लेसमेंट जो है बाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू रॉड वो भी 2 ही मीटर होगा, वो भी 2 ही मीटर होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जितना डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है गाइस, विथ रिस्पेक्ट टू रॉड में। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर, सेकंड इसी में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब गाइस देखो, ग्राउंड में क्या होगा, जो आदमी ग्राउंड पर खड़ा होगा, मान लो मैं यहाँ पर हूँ कोई आदमी, ठीक है, ये ग्राउंड पर, ये क्या देखेगा कि एंड भी साइमल्टेनियसली चल रही है अंदर ही अंदर। ठीक है गाइस, ये रॉड कुछ ऐसे आएगी। ठीक है गाइस, यहाँ पर कभी रॉड आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको समझो इस बात को, बहुत अच्छा से बताना चाह रहा हूँ मैं। ये देखो, रोड यहाँ तक आ गई, तो एंड कहीं यहाँ आ गई होगी, फिर रोड यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे आ गई होगी, तो आप देखो इसको यहाँ पर एंड यहाँ आ गई होगी। ठीक है गाइस, सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या देखेगा, ये जो आदमी है क्या देखेगा, ये जो मैन है या वुमेन है, जो भी है, ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, क्या देखेगा कि रॉड भी चल रही है और एंड भी अंदर अंदर पाइप के चल रही है। और जो अंतिम फाइनल स्टेज है यहाँ पर, अगर ये पी पॉइंट है, यहाँ पर ये क्यू पॉइंट है, तो यहाँ पर एंड आ गई। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एंड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई एंड क्या होगा, तो ये देखेगा, ये जो पर्सन है ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना देखेगा आपको, 2 मीटर तो ये चली ही चली अपने आप, जो चली ना ये 2 मीटर तो अपने आप ही चली, और प्लस में 10 मीटर भी इसी के साथ चली, क्योंकि यह पाइप में है और पाइप खुद 10 मीटर चला है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पाइप with respect to ground plus distance traveled by and in pipe with respect to ground। ठीक है गाइस, तो इसको क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पाइप विथ, तो डिस्टेंस ट्रेवल पाइप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, 10 मीटर प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय एंड इन पाइप कितना चला ये, 2 मीटर, तो कितना हो गया, 12 मीटर हो गया। यानी कि आपका विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा एंड का वो 12 मीटर होगा। साफ साफ दिख रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ ग्राउंड पे, पाइप चली 10 मीटर और पाइप में ही चींटी है, तो ऑटोमेटिकली चींटी 10 मीटर चली, और चींटी लेकिन पाइप में भी चली 2 मीटर, सो डिस्टेंस ट्रेवल 12 मीटर हो गया। अब जल्दी से आते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सो हम लोग ने पहले निकाल चुका था डिस्टेंस ट्रेवल बाय एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट बाय एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके गाइस, ग्राउंड, सो ग्राउंड।
अब मैंने क्या कहा था, ग्राउंड इसी का है। आप मान लीजिए कि आप ग्राउंड पर खड़े हो, ये आपके रेस्पेक्ट में निकालने के लिए कर रहा है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ओके गाइस। सो एंड यहां से लेके ये इनिशियल पॉइंट है, ओके इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है, एंड का फाइनल पॉइंट है। तो हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है, ना कि पाइप का हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब जो भी रॉड हो तो विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हमारे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देगा इस, ओके थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट नेवर माइंड। सो यही होगा डिस्प्लेसमेंट। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, जरूरी है डायरेक्शन देना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन किधर की ओर हो गया, अगर ऊपर की ओर हम लोग ने नोट मान लिया तो इसका डायरेक्शन किधर की ओर हो गया, ये आपका हो गया साउथ ईस्ट की ओर हो गया, ओके। हालांकि बस ऐसे बता दिया मैंने। सो ये कितना होगा गाइस, ये ट्रायंगल बना रहा है ऐसा, देखिए तो गाइस ऐसा बना रहा है ट्रायंगल, और ये कितना है 10 मीटर, ये कितना है 2 मीटर, और ये 90 डिग्री है। सो ऐसे कितना हो जाएगा आपका, आपने पाइथागोरस थ्योरम पर जरूर पढ़ा होगा। सो ये कितना हो जाएगा आपको, मान लीजिए ए बी सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कहां से आया, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो गाइस ये AC स्क्वायर होगा, ओके गाइस, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB कितना है 10 का स्क्वायर तो 100, और प्लस A कितना है BC स्क्वायर कितना है आपका 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, तो ये कितना होगा रूट अंडर 104 हो गया गाइस। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। आप इसको और कर सकते हो और फर्दर इसको एलसीएम लेके वगैरह वगैरह जो भी कर सकते हो। सो गाइस ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था इस चैप्टर का 77 का, बिकॉज ये विथ रिस्पेक्ट टू पूछा था। अब मैं थोड़ा सा आपको समरी बताता हूँ, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विथ रिस्पेक्ट टू रॉड जब पूछ रहा था किसका, एंड का, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो विथ रिस्पेक्ट टू रॉड कितना चला इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू रॉड पूछ रहा है, तो रॉड तो कितना उससे कोई मतलब नहीं है किसी को। तो एंड कितना चला रॉड के अंदर, बस वो जरूरी था। तो एंड कितना चला यहां से यहां तक के क्रम में, एंड कितना चला पाइप के अंदर, तो वो 2 मीटर था। और डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो चूंकि सेम स्ट्रेट लाइन है तो जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, समझ रहे हो, तो वही 2 मीटर हो गया। आ रहा है समझ में। उसके बाद डिस्टेंस पूछ रहा था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हमारा जैसे ग्राउंड यानी ग्राउंड को कोई आदमी तो क्या देखेगा कि एंड कितना चला, पाइप में तो 2 मीटर चला ही, और ये पाइप भी अपने साथ इसको बहाकर 10 मीटर तक ले गई, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया गाइस 12 मीटर हो गया था, जो हमने पीछे देखा था। और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ये है एंड का, और फाइनल पॉइंट ये है, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो रूट अंडर 104 आंसर आ जाएगा। इसको आप फर्दर ठीक कर सकते हो। तो गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।